किसी ने क्या खूबसूरत बात कही है कि हम न बोले फिर भी वो सुन लेता है, इसलिए उसका नाम परमात्मा है। वह ना बोले फिर भी हमें सुनाई दे, उसी का नाम श्रद्धा है। नमस्कार दोस्तों, ईश्वर सदैव आपका भला करे और आपकी झोलियां ईश्वर के आशीर्वाद से हमेशा भरी रहे। तो दोस्तों, आज बात करेंगे एक कहानी की। ये कहानी एक गुरुदेव अपने शिष्यों को सुना रहे हैं, जहां पे वो ये बताते हैं कि कैसे अगर आपको परमात्मा की प्राप्ति करनी है तो क्या रास्ता अपनाएं। गुरु कहते हैं कि एक विशाल नदी थी जो बड़ी सदाबहार थी। दोनों तरफ दो सुंदर नगर बसे हुए थे। नदी के एक पार महान विशाल देव मंदिर बना था और नदी के दूसरी तरफ एक राजा रहता था जो बड़ा अहंकारी था, लेकिन उसके साथ एक दास था जो बड़ा सज्जन था, बड़ा विनम्र था। एक बार राजा और दास दोनों नदी के पास गए। राजा ने उस पार बने देव मंदिर को देखने की इच्छा व्यक्त की। चूंकि दो नावें थी, रात का समय था। एक नाव में एक राजा सवार था और दूसरे में वो दास सवार था। दोनों नावों के बीच में थोड़ी सी दूरी थी। राजा भी रात भर चप्पू चलाता रहा और वो दास भी चप्पू चलाता रहा। लेकिन जब सुबह हो गया तो राजा ने देखा कि वो दास मंदिर से दर्शन करके आ गया और उसने आकर कहा कि महाराज, आप अभी भी नाव चला रहे हैं? आप उस मंदिर तक नहीं गए? वो मंदिर तो बड़ा ही सुंदर था, इतना सुंदर था कि ऐसा लगा जैसे भगवान साक्षात प्रकट हो गए। तो राजा कहते हैं कि चप्पू तूने भी चलाया, चप्पू मैंने भी चलाया, और मैंने तो पूरी रात चलाई, लेकिन दर्शन क्यों नहीं हुए? अब इस प्रश्न का जो उत्तर है, वो जो गुरु जो कहानी सुना रहे थे वो अपने शिष्य से पूछते हैं कि बताओ, राजा रात भर चप्पू चलाता रहा, फिर भी नाव उस पार तक क्यों नहीं पहुंची? ऐसा क्या हुआ होगा? उस नदी को पार करने में जहां 1 घंटे का समय लगता है, वो पूरी रात चलाने के बावजूद भी क्यों नहीं पहुंच पाया? तो उनके जो शिष्य रहते हैं वो कहते हैं कि हे गुरुदेव, हम तो आपके अबोध सेवक हैं, हम तो नहीं जानते, कृपया आप ही बताएं ऐसा क्या हुआ था। तो वो गुरु कहते हैं कि बच्चों, राजा ने चप्पू तो रात भर चलाया, लेकिन जो खूंटा था ना, उससे बंधी रस्सी को नहीं खोला। और इसी तरह हम भी जिंदगी भर चप्पू चलाते रहते हैं, लेकिन जो अहंकार रूपी खूंटा है और उसमें जो हमारी रस्सी लगी हुई है ना, उसे उखाड़ कर नहीं फेंकते हैं। आसक्ति की रूपी ये जो रस्सी है ना, जब तक हम इसे नहीं काटेंगे तब तक ये जो नाव है ये देव मंदिर तक नहीं पहुंचेगी। तो हमेशा ये याद रखिए कि जब तक जीव स्वयं को सामने रखेगा तब तक वो अपना भला कभी नहीं कर सकता। इसलिए कभी ये ना कहें ये मैंने किया, ये मेरे द्वारा हुआ, वरन हमेशा ये कहें जो कुछ भी है वो सद्गुरु ईश्वर का है। मेरा कुछ भी नहीं है, मेरी कोई सामर्थ्यता नहीं है। यदि मैं कुछ भी करने लायक हूं तो ये उसकी दया का परिणाम है। और जब आप स्वयं को सामने ना रखकर उस समर्थ सत्ता को सामने रखते हैं तो आपका हर काम जरूर आता है। और यदि आप भगवान के दरबार में जाते हैं तो राजा बनकर ना जाएं, यदि वहां आप दास बन के जाते हैं तभी आपको उसके दर्शन होते हैं। इसलिए राजा चूंकि अहंकार से ग्रसित था, लेकिन यदि वो दास बन के जाता तो उसे भी दर्शनों का लाभ हो जाता।